नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बहराइच से है। जिले में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष राम कुमार वर्मा ने किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राम कुमार वर्मा ने कहा, वर्तमान मौसम किसानों के लिए अत्यंत दुखदायी है। इस समय लाही यानी सरसों और गेहूं की फसलें पूरी तरह तैयार खड़ी हैं। ऐसे में तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना ने किसानों के बीच बेचैनी पैदा कर दी है। फसल पकने की कगार पर है और जरा सी भी प्राकृतिक आपदा पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बाकी जिला अध्यक्ष के सरकार से अपील की है कि यदि इस खराब मौसम के कारण फसलों को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो सरकार तत्काल उसका आकलन कराकर मुआवजे की व्यवस्था करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि संकट की घड़ी में सरकार को किसान के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। मैं राम कुमार वर्मा, नियतवान जिलाध्यक्ष जनपद बहराइच, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। साथियों, आज का जो मौसम है ये किसानों के लिए बड़ी दुखदाई है। अब बेचैनी एक समा गई है किसानों के बीच में, क्योंकि ये मौसम से कहीं नहीं कभी कभी ये होता है कि ओलावृष्टि भी आ जाती है। फसल इस समय तैयार है, लाही एकदम खड़ी है, गेहूं का फसल भी तैयार हो चुका है। तो ऐसे में किसानों में बेचैनी है और मैं सरकार से आशा करता हूं कि अगर इस मौसम से कहीं किसानों का नुकसान हो रहा है तो इसकी भरपाई करने के लिए सरकार तैयार रहे, जिससे किसान के साथ में खड़ा रहने का एक मौका मिल सके। बहराइच जिले में अचानक मौसम की मिजाज बदल गया। अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष राम कुमार वर्मा ने किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की। राम कुमार वर्मा ने कहा, वर्तमान मौसम के लिए किसान अत्यंत दुखदायी हैं। इस समय लाही यानी सरसों और साथ ही गेहूं की फसलें पूरी तरह तैयार खड़ी है। ऐसे में तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना से किसानों के बीच बेचैनी पैदा हो गई। उन्होंने जोर देकर कहा, इस संकट की घड़ी में सरकार को किसानों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक तबाही से बचाया जा सके। मैं ओम प्रकाश वर्मा, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव। मैं आज सरकार से कहना चाहता हूं कि जो आकस्मिक जो मौसम खराब हुआ है, इससे किसानों का आज जो पूरे प्रदेश में इस तरीके से मौसम बन गया है, बारिश हो रही है, इससे किसानों की फसल बहुत बर्बाद हो गई है। जैसे कि लाही किसानों की घटी पड़ी हुई है और गेहूं भी जो जिसका गेहूं अच्छा है, तो ये मौसम हवाएं चल रही, बारिश हो रही से गेहूं भी गिर रहा है। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि इसकी एक बार सर्वे करा करके और किसानों का जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करने के लिए सरकार तैयार है। जय जवान जय किसान। खेत जा रहे युवक पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने से युवक की हुई मौत। मृतक युवक का नाम मनऊ है और मऊनो, और साथ ही आपको बता दें मृतक युवक मुनऊ की उम्र 30 वर्षीय बताई जा रही। मृतक युवक गांव बम्भौरी, थाना हरदी का रहने वाला बताया जा रहा है। जनपद बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के बम्भौरी का मामला। जनपद बदायूं में गरज और चमक के साथ होने लगी हल्की हल्की बारिश, और बारिश होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई है। बारिश होने से किसानों की फसलों को होगा भारी नुकसान। बेमौसम बारिश से गेहूं, सरसों और आलू की फसल को होगा ज्यादा नुकसान। अगर बारिश तेज हुई तो शायद शहर में भी जल भराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे दिन बारिश की संभावना बताई जा रही। गेहूं और सरसों की फसल पकने को तैयार खड़ी होगी और बारिश से भारी नुकसान होगा। बदायूं जनपद में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का होना किसानों के लिए संकट बन चुका है। जहां किसानों के लिए गेहूं की फसल, लाटा, अन्य फसलों में भी नुकसान देखने को मिल रहा है और संभवतः वैज्ञानिकों के अनुसार ये बारिश अभी और तेज हवाओं के साथ 2 दिन होने की संभावना जताई जा रही है। सौरभ संसार
चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आदिशक्ति के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व है। माता विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल में आज भक्त मां की इसी तपस्विनी रूप का पूजन कर रहे हैं। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी साधना, त्याग और तप की प्रतीक है, जो हर प्राणी को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सफेद वस्त्र धारण किए, एक हाथ में कमंडल और दूसरे में जपमाला के लिए मां का यह स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और कल्याणकारी माना जाता है। आदि अनादिकाल से आस्था के केंद्र रहे विंध्य क्षेत्र में विंध्य पर्वत और साथ ही पावन गंगा नदी तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का आज ब्रह्मचारिणी रूप में विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। यहाँ मां को विंध्यवासिनी के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने भक्तों के कष्टों को नाश करती हैं। नवरात्र के 9 दिन में मां के विभिन्न स्वरूप की पूजा का विधान है, जिसमें दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की आराधना विशेष फलदायिनी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने कठोर तपस्या की थी, इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी या तपस्याचारिणी कहा गया है। नवरात्र के दूसरे दिन मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश के विभिन्न हिस्सों से आए भक्त मां के दर्शन के लिए घंटों कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। विंध्य धाम में मां के दिव्य दर्शन, मनोहारी दर्शन कर श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं और जय मां विंध्यवासिनी के जयकारों के साथ आस्था प्रकट कर रहे हैं। बिहार से अच्छी है माँ, ठीक है, बहुत अच्छी, ठीक लगे। मेरा नाम आर्यन सिंह पटेल है। मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। मैं विंध्याचल आया हूँ दर्शन करने के लिए। माँ के लिए माँ की ममता तो निराली है ही, और दर्शन बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ का जो है सब कुछ जो है बढ़िया हुआ है, दर्शन भी अच्छे हुए हमारे, और माता रानी का आशीर्वाद भी है हमारे ऊपर। सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है। बहुत दूर से आए हैं, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, प्रशासन भी बहुत अच्छी स्टिक है। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन ब्रह्मचारिणी के रूप में करते हैं। माता का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। श्वेत वस्त्र धारण की हुई है, दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडलों से सुशोभित हो रही है। ये जब पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, तो उसी समय नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, इसलिए ब्रह्मचारिणी इनका नाम पड़ा। आज के दिन जहाँ भक्त ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर इनका खोड़सो प्रसाद पूजन करें, और पूजन के बाद कंद मूल फल में अनार और बिल्व पत्र इसका भोग लगाएं, क्योंकि हजारों हजार वर्ष तक भगवती कंदमूल फल खाकर और बिल्व पत्र, सूखा बिल्व पत्र खा करके तपस्या की थी, इसलिए इन्हें आज यही भोग लगावें। ओम ऐं ह्रीं त्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का 9 माला जप करें, तो उनके हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आज के दिन जिनके कुंडली में शुक्र की महादशा खराब चल रही है, उनके ऊपर शुक्र की कृपा होती है, शुक्र देव की कृपा हो जाती है, और साधक के स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। बहराइच में मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों द्वारा भारी बरसात के बीच भीगते हुए बाइक रैली निकालकर महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। इस रैली का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी पयागपुर हर्षिता तिवारी ने किया। रैली को पुलिस अधीक्षक बहराइच RN सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक DP तिवारी ने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान CO सिटी नारायण दत्त मिश्रा भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक RN सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति फेज 5 का प्रथम चरण कल से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला शक्ति का जागरण करने के लिए, महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्प्रेरित करने के लिए, साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न प्रकार के महिला संगठनों में उत्साह भरने के लिए आज बहराइच पुलिस की महिला विंग द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस बरसात के खराब मौसम में भी सभी महिला पुलिसकर्मी इस बाइक रैली में शामिल हुई है। CO पयागपुर हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में ये बाइक रैली निकाली गई है।
कप्तान साहब, आज मिशन शक्ति के तहत रैली निकाली गई, क्या कुछ जानकारी क्या बताएंगे? मिशन शक्ति फेज 5 का सेकंड चरण जो है कल से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला शक्ति का जागरण करने के लिए, महिलाओं में सुरक्षा की भावना भरने के लिए, साथ ही स्कूलों कॉलेजों विभिन्न प्रकार के जो महिला संगठन हैं उनमें उत्साह भरने के लिए और सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए, विश्वास जागृत करने के लिए आज बहराइच पुलिस की महिला विंग द्वारा बाइक रैली निकाली गई है। बरसात के खराब मौसम में भी सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके बाइक रैली में हिस्सा लिया। क्षेत्राधिकारी प्रयागपुर श्रीमती हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में ये बाइक रैली निकाली गई है और नवरात्रि का पर्व है, ईद का त्यौहार है। सभी जगहों पर, सभी वर्गों में, सभी जातियों में, सभी महिलाओं में उत्साह का संचार करने के लिए ये बाइक रैली निकाली गई है और निश्चित तौर से सभी जगहों पर हमारी महिला शक्ति, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला पुलिस बल द्वारा सबके अंदर ये आत्मविश्वास भरने के लिए एक प्रकार से जन जागरण अभियान किया गया है और सभी नवरात्र के पर्व पे सभी महिलाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा और शक्ति का आत्मविश्वास दिलाती है। जय हिंद, जय भारत। महिला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां आयारी गांव के पास बुलेरो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुलेरो तेज गति से आ रही थी, तभी सामने से आ रही बाइक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और घायलों को संभालने में जुट गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने बिना देरी किए एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हरदोई में आगामी त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अशोक कुमार मीणा ने साफ कहा है, नवरात्रि और ईद के दौरान कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। लगातार पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। एसपी ने आम जनता से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। आज अलविदा की नमाज है और कल ईद का त्यौहार है। उसी के साथ साथ 19 तारीख से जो नवरात्रों का त्यौहार है वो भी चल रहा है और इस क्रम में जितनी भी तैयारियां थी वो जनपद हरदोई में पूरी कर ली गई है। जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं और पीस कमेटी के लोग हैं, साथ ही साथ संभ्रांत लोग हैं, डीजे वाले हैं, सभी के साथ मीटिंग पहले ही की जा चुकी है और जो भी दिशा निर्देश थे वो सभी को बता दिए गए हैं। आज अलविदा की नमाज के लिए सभी जगह फ्लैग मार्च हमारे सभी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जॉइंटली किया गया है। साथ ही साथ सभी जो हमारी मस्जिदें हैं वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और चैत्र नवरात्रा जो नवरात्रि का जो त्यौहार है वो चल रहा है तो सभी मंदिरों पे मॉर्निंग से ही ड्यूटी लगी हुई है और कहीं पे भी किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। और कल की जो ईद है उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इसको 2 जोन और हमारे 27 सेक्टर्स के अंदर इसको बांटा गया है पूरा और क्लस्टर मोबाइल्स हमारी बनाई गई है। लगातार जितने भी अराजक तत्व हैं उन पर भी हमारी निगरानी है और जो भी परंपरागत चीज़ें हैं वही अलाउड की गई है और गैर परंपरागत चीज़ों के बारे में वो अलाउड नहीं है और उसके बारे में सभी लोगों से जो संभ्रांत गुरु है, धर्मगुरु हैं, साथ ही साथ उनके आयोजक हैं, उनसे वार्ता कर ली गई है। इस तरीके से सारी तैयारियां पूरी है और आगामी जो त्यौहार है उनको सकुशल संपन्न करवाया जाए।
आज अलविदा की नमाज है और कल ईद का त्यौहार है। उसी के साथ साथ 19 तारीख से जो नवरात्रों का त्यौहार है वो भी चल रहा है और इस क्रम में जितनी भी तैयारियां थी वो जनपद हरदोई में पूरी कर ली गई है। जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं और पीस कमेटी के लोग हैं, साथ ही साथ संभ्रांत लोग हैं, डीजे वाले हैं, सभी के साथ मीटिंग पहले ही की जा चुकी है और जो भी दिशा निर्देश थे वो सभी को बता दिए गए हैं। आज अलविदा की नमाज के लिए सभी जगह फ्लैग मार्च हमारे सभी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जॉइंटली किया गया है। साथ ही साथ सभी जो हमारी मस्जिदें हैं वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और चैत्र नवरात्रा जो नवरात्रि का जो त्यौहार है वो चल रहा है तो सभी मंदिरों पे मॉर्निंग से ही ड्यूटी लगी हुई है और कहीं पे भी किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। और कल की जो ईद है उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इसको 2 जोन और हमारे 27 सेक्टर्स के अंदर इसको बांटा गया है पूरा और क्लस्टर मोबाइल्स हमारी बनाई गई है। लगातार जितने भी अराजक तत्व हैं उन पर भी हमारी निगरानी है और जो भी परंपरागत चीज़ें हैं वही अलाउड की गई है और गैर परंपरागत चीज़ों के बारे में वो अलाउड नहीं है और उसके बारे में सभी लोगों से जो संभ्रांत गुरु है धर्मगुरु हैं, साथ ही साथ उनके आयोजक हैं, उनसे वार्ता कर ली गई है। इस तरीके से खबर उन्नाव से है। उन्नाव के चौधराना स्थित शिया जामा मस्जिद में शुक्रवार को शिया समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज को अदा किया है। नमाज के दौरान शिया समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि यह विरोध ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत के विरोध में किया गया। नमाज के बाद मौजूदा लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर नमाज अदा करने वालों ने इस बात का विरोध भी जताया है और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामलों को निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई है। इस दौरान मस्जिद परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीएससी के छात्र सूर्य प्रताप सिंह को कॉलेज के कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय में गोली मारी गई है। मृतक छात्र सूर्य प्रताप सिंह की मां पहुंची है ट्रॉमा सेंटर। मां का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा। मृतक छात्र सूर्य प्रताप सिंह की बॉडी को लाया गया बीएचयू पोस्टमार्टम हाउस। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रशासन की मुस्तैदी है। चलने की सूचना यूपी कॉलेज में है, क्या है? क्या वो पूरा प्रकरण था? आज यूपी कॉलेज में एक वाद विवाद के दौरान 2 छात्रों के बीच में वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में दूसरे छात्र के द्वारा पिस्टल निकालकर गोली चलाई गई। जो एक छात्र को लगी है उसे तत्काल हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। जो तहरीर है वो ली जा रही है, बाकी छात्रों के साथ वार्ता की जा रही है। से जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा रही है। देखिए, अभी इस तरह की कोई सूचना है, स्पष्ट सूचना कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स अभी उसे चेक कर रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, डॉक्टर की टीम लगी हुई है। जो कार्रवाई है वो की जा रही है। साथ ही साथ भी उसका इलाज, देखिए अभी ये सब चीजें वेरिफिकेशन का पार्ट है। अभी इनिशियल स्टेज पर आपस में वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में ये घटना हुई है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। 7 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए
पाक माह रमजान के 28वें रोजे के मुकद्दस मौके पर जिला मुख्यालय से सटे बाबूरा गांव में स्थित काशानाए एनुद्दीन व भव्य दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गांव समेत आसपास के इलाकों से पहुंचे सैकड़ों रोजेदारों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया और देश में अमन, चैन, तरक्की और भाईचारे की दुआ मांगी है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद जमा खान ने शिरकत की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दावते इफ्तार सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आपसी मोहब्बत, एकता और भाईचारे को मजबूत करने का एक खूबसूरत जरिया है। ऐसे आयोजनों में समाज और सौहार्द बढ़ता है और साथ ही लोगों के बीच आपसी रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। इफ्तार के इस पवित्र माहौल में रोजेदारों ने देश की खुशहाली, आपसी सद्भाव और शांति के लिए खास दुआएं की है। कार्यक्रम में जिले के कई सम्मानित और गणमान्य हस्तियां गरिमामय उपस्थिति रही है, जिससे आयोजन की रौनक और बढ़ गई। खबर कोटा से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा बूंदी प्रवास पर है। प्रवास के दौरान वे शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुन रहे। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों से मिलने और अपनी समस्या रखी है। साथ ही उन्होंने जरूरतमंद लोगों को श्रवण यंत्र भी भेंट किए हैं। इस मौके पर बिरला ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही जिससे उपस्थित लोगों में खुशी का माहौल रहा। कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष शाम 5 बजे रामतलाई मैदान में आयोजित चट्टी चंद महोत्सव में शामिल होंगे। संसदीय क्षेत्र में आता हूँ, लोगों से मिलना, मुलाकात करना और कैसे समस्या का समाधान हो सकता है उसका प्रयास करना। एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा दायित्व है कि अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षा आकांक्षा को सुने और उनकी अपेक्षा आकांक्षा को पूरा करें। भामाशाह मंडी का विस्तार होने जा रहा है। भामाशाह मंडी का विस्तार भी हो रहा है, अब फल सब्जी मंडी का विस्तार भी करेंगे। तो आने वाले समय में कोटा में जहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बड़ा हब बने, वहीं फलोद्यान की बड़ी मंडी बने। दिल्ली बम्बई कॉरिडोर के बीच में कोटा होने के कारण आने वाले समय यहाँ के फलोद्यान, यहाँ के फल जयपुर, दिल्ली, बम्बई बिक सके ताकि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। और इसके लिए जब मार्केट ठीक होता है तो लोग फसल भी उगाते हैं, फलोद्यान भी उगाते हैं, क्योंकि एक मार्केट को ठीक मिल जाती है, रेट भी ठीक मिल जाती है। इसलिए इनकी विस्तार बनाने की कार्य योजना बनाई है। वही इसमें रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन, ये सब बेटर होगी तो आने वाले समय में कोटा के विकास के द्वार खुलेंगे, रोजगार भी मिलेगा। भारत की प्राचीन संस्कृति एवं विचारधारा वासुदैव कुटुंबकम तथा सर्वधर्म समभाव को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये पहल माननीय सरसंघ चालक एवं प्रधानमंत्री जी के विजन से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य संवाद, शांति और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देना है। ये जानकारी प्रेस को संबोधित करते हुए नोएडा के पूज्य डॉक्टर सुशील गोस्वामी महाराज ने दी है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आई हैं। ईरान जैसे संवेदनशील विषय में हमारे प्रयासों से वार्ता प्रारंभ होगी और साथ ही मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप LPG आपूर्ति संभव हो सकी है। हाल ही में चल रहे ईरान युद्ध के दौरान होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मार्ग बाधित होने से भारत में कई जगह रुके हुए थे जहाज, लेकिन पूज्य महाराज जी के प्रयासों से फलस्वरूप यह मार्ग पुनः सुचारू हो सके हैं। युद्ध को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अभी आप परवान से लौटे हैं वहां से। आपने ये बोला था महाराज जी के रमजान के महीनों में हमला नहीं करना चाहिए, तो इसको विस्तार से समझाओ। इसको देखिए, आप उसको अदरवाइज न लीजिए। रमजान और नवरात्र की बात जो करते हैं
वो ईश्वर की इबादत की बात करते हैं, किसी रीति रिवाज की बात नहीं करते हैं। दुनिया में बहुत देश है जो रमजान को मिलाते हैं। दुनिया में बहुत सारे, खाली भारत नहीं है। भारतीयों को यही नहीं पता कि भारत की सभ्यता और नवरात्र भारत से ज्यादा दुनिया में मनाए जाते हैं। कृष्ण को आपके ज्यादा, आप कृष्ण की पूजा करने वाले पीछे पहुंच चुके हैं, कि मैं दावे से कह रहा हूँ। इस्कॉन बहुत आगे निकल गया है, उनके सिस्टम बने हैं, उनकी विचारधारा बनी है, वो कृष्ण को मानने वाले कृष्णमय हो गए हैं। तो ये इस पे हम नहीं जानते। रमजान इसलिए कहा कि मुस्लिम समुदाय का एक पवित्र पर्व है। नवरात्र इसलिए कह रहे हैं कि नवरात्र हमारा पर्व है। हम नवरात्र में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं और रामनवमी पे राम के जन्मोत्सव को मनाते हैं। तो ये धर्म इस पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, अपने अपने धर्मों का पालन करना ये हमारा मैसेज है। उसके प्रति आस्था मानना, नियमों को पालन करना, मैं महामंडलेश्वर हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ये सामाजिक काम करता हूँ तो मेरा दायित्व है। हर समय संत सामने आते हैं, मैं अकेला संत नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं तो आज अचानक अकेले आया हूँ, ये तो मेरे साथ सभी समुदाय के लोग हैं। जब तक भारत में ये तस्वीर नहीं जाएगी, दुनिया में हम जाते हैं, दुनिया स्वागत करती है कि भारत ऐसा है। वो देखते हैं कि मौलाना खड़ा है, दूसरा खड़ा है। एक आपके जो कटुता को समाप्त करने का कुछ भी हम ना बोले, हम खड़े रहते हैं अलग अलग धर्म के लोग, वो आस्थावान बन जाते हैं। इतना भी कट्टरवादी व्यक्ति हो, किसी को धर्म को मानने वाला, जब सबको एक साथ देखता है तो प्रसन्न हो जाता है। तो इसका मतलब मानव जो है वो डिवीजन नहीं चाहता, मानव धर्म के नाम पे वायलेंस नहीं चाहता है। किसी देश का व्यक्ति धर्म के नाम पर वायलेंस नहीं चाहता, सब उसकी निंदा करते हैं और करनी चाहिए। और भारत तो विश्व गुरु है। भारत की धरती से सिविलाइजेशन आया है। भारत की संस्कृति जिसको हम कहते हैं अपना सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। उसका मतलब है कि हमारा कोई डेटा बताने वाला नहीं है कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म कब आया। सनातन जब आया, जब विश्व का निर्माण ईश्वर ने किया, तब से भारत का इतिहास शुरू होता है। उसको सनातन संस्कृति कहते हैं। अफ्रीका में भी रहने वाला जो मानव है वो सनातनी है। सनातन धर्म सनातन से कई निकले हैं और वो इस पृथ्वी से निकले हैं, क्योंकि यहाँ देवों दो हैं, यहाँ देव लिखे गए, यहाँ ऋषियों मुनियों की धरती है। यहाँ से दुनिया में गई मानवता गई। आज इसी धरती से अगर मानवता खत्म होती है और ऐसा मैसेज जाता है कि हम बटे हुए हैं, तो भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके परिणाम बुरे होने वाले हैं, क्राइसिस होने वाला है काफी, तेल को लेकर देश पीछे नहीं हट रहे। हाँ, देखिए जो आज परिस्थिति पूरी विश्व की है, भारत की नहीं है। भारत तो बहुत, मैं कहता हूँ, भाग्यशाली है कि छोटे से प्रयास से हमारी बहुत बड़ी विपदा का समाधान हुआ है। पहले नागरिक बचेगा, ये दुनिया में रहने वाला सिटीजन, रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए। सब युद्ध करेंगे और सबको मार देंगे तो इसका प्रयोग इस धरती का कौन करेगा। ईश्वर ने बनाई जो सृष्टि है वो तो समाप्त हो जाएगी। सृष्टि समाप्त नहीं होनी चाहिए। हम जमीन को खोदते खोदते हम खोखला कर दे रहे हैं, ये मानवता थोड़ी है। ईश्वर ने हमको खाने के लिए हर प्राणी दिए, हमें सहयोग करने के लिए घोड़ा दिए, गाय दी, बैल दी, ये सब आपके लिए ईश्वर ने बनाए कि मनुष्य को उसको लाभ हो। क्योंकि असीमित ज्ञान से साइंस को अगर कोई विकसित कर सकता है तो मानव का मस्तिष्क है, किसी अन्य जीव का नहीं है। तो हर जीव के पास ज्ञान है मगर सीमित ज्ञान है, उसका प्रयोग करता अपनी योनि को जी के चला जाता है। मगर मनुष्य भी आता है और चला जाता है, मगर वो आविष्कार करके जाता है। असीमित ज्ञान जो मनुष्य को दिया है, आज दुरुपयोग वो मनुष्य कर रहा है कि वर्ल्ड वार हो। ऐसा नहीं, ईश्वर ने इसके लिए नहीं दिया। कोई सार्थक प्रयास निकलेंगे इसको लेकर? बिल्कुल निकलेंगे, हमारा विश्वास है कि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर के पास होगा तो भारत की धरती से होगा। ये पैगाम आपके सामने है। किसी और ने भारत में क्यों ये पहल नहीं की? नुकसान तो उनका ज्यादा हो रहा है, उन्होंने क्यों नहीं प्रयास की? राजनीतिक इसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। ये तो मित्रवर्त और अपनी सोच विचारधारा से ही समाप्त हुआ। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।